केस जहां से भी बनता है वहां पे वो कर सकता है। तो ये दोनों तथ्य को माननीय जो कोर्ट था, जो सीजीएम साहब का कोर्ट है और सेशन कोर्ट ने भी इनको बिल्कुल मूलतः जो है खारिज प्रमोद कर जी, दिया। दो विषय मुझे आपसे जानने थे। आपने बताया कि केवल एक विकल्प बचा है हाई कोर्ट में अपील करने का, और अगर वहां राहत नहीं मिली तो फिर कुछ बचेगा नहीं। हम तो अभी तक यहां बैठ के ये समझ रहे हैं कि विकल्प बहुत दे रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से राहत मांगेंगे। तो आपसे ये समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है कि नहीं बचता है, एक तो ये क्लैरिटी आपसे चाहिए। दूसरा, आपने तो बड़ा डरा दिया, शैलेश जी के तो पता चला हार्ट बीट बढ़ गई होगी, आपने बताया बस 3 दिन बचे हैं। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में अपील करने मात्र से राहत मिल जाएगी क्योंकि आप हाई कोर्ट चले गए, या हाई कोर्ट जब तक सीजेएम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश पर रोक नहीं लगाता है तब तक खतरा बरकरार है? 24 तारीख को सूरत की जेल राहुल गांधी का इंतजार करते हुए तो नहीं मिलेगी? तो थोड़ा दोनों विषयों के संदर्भ में आपसे स्पष्टता आ जाए। हो सकता है शैलेंद्र त्रिवेदी को अभी यहां से जाते ही टिकट करानी पड़े सूरत के संदर्भ में, तो थोड़ा आप बता दें क्योंकि आपने बड़ा डरा दिया हम लोगों को। देखिए, इसमें तो ये तय है कि जो सीजीएम कोर्ट ने जो है 30 दिन का मोहलत दिया था। आपको याद होगा कि इनकी जो कन्विक्शन हुआ था, जी जो सजा हुआ था, वो 23 मार्च को हुआ था। जी 23 मार्च के हिसाब से ये 22 अप्रैल का होता है। तो इस तरह से इनका पूरा हो जाता है। जी लेकिन देखिए, ये बहुत पावरफुल हैं, इनके पास तो ओवरनाइट में रात को भी जो है कोर्ट बैठ जाती है। जी तो ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरह से जब ये देखेंगे कि हमारी वहां पे बेइज्जती हो जाएगी या ये है, तो ये रात को भी चले जाएंगे, या हो सकता है मेंशन करने के बाद। कई बार ऐसा है जो अभिषेक मनु सिंघवी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस किया है और उसको स्टे लिए हैं। आपको जी याद होगा कि एक केस जो कन्विक्शन हुआ था राजस्थान से, जो सलमान खान का हुआ था, जी जो हिरन वाले मसले में जो हुआ था, वहां पे सजा हुआ था और उसके 1 घंटे के बाद इन्होंने स्टे ले लिया था। जी तो ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत तामझाम है जी कि इनको कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं कि ये जो 3 दिन तो निश्चित रूप से है, और ये जो जैसा बताए कि हाईकोर्ट का केवल फाइल करने से नहीं होता है, जी वहां से स्टे मिलना चाहिए। जी यदि स्टे मिलता है तभी इनको अरेस्ट पे रोक हो सकता है। यदि स्टे नहीं मिलता है या बेल ग्रांट नहीं होता है तो फिर इनको वो रिलीफ नहीं मिलती है। जी दूसरी तीसरी चीज जो ये बार बार ये कहते हैं कि किसी पार्टी विशेष ने हमको इन्वॉल्व कर दिया है इस केस में, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप लोग जुडिशियरी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी ये देखिए, ये घटना 2019 का है जो जी कर्नाटक में हुआ था। 19 से आज 4 साल के बाद जो अपने प्रोसीजर के हिसाब से कोर्ट जो है अपना ले रही है। आप एक तरह से या तो कोर्ट पर विश्वास मत कीजिए। प्रभु जी, आप थोड़ा सा मेरे सवाल को भूल गए। एक तो उस पर आपसे विस्तार से जवाब चाहिए। मैंने जानना चाहता, आपने कहा बस हाई कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प नहीं। अगर हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है, या कानून ऐसा कहता है कि एक कोर्ट ने सजा सुनाई और ऊपर की 2 अदालत ने उस सजा को बरकरार रखा तो फिर जाके कहीं और जाने का विकल्प नहीं है? एक तो ये स्पष्टता चाहिए थी, तो इसमें पहले आप बता दें। फिर एक दूसरा सवाल भी आपसे करना है, पर पहले इस पर स्पष्टता है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं बता दूं आपको। एक तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है हाई कोर्ट होने के बाद जी, लेकिन कई ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि देखिए ये कोई कॉमन केस नहीं है, ये बहुत ही हाई स्टेक का केस है। जी तो ऐसी स्थिति में इनके पास है और इनको ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये उस तरह से जो है बहुत मजबूती से और सीरियसली इस केस को नहीं ले रहे हैं। ये बहुत आप देखे होंगे कि इवन अपील फाइल करने में भी, सेशन कोर्ट में भी फाइल करने में इन्होंने काफी टाइम लगाए हैं जी। तो इसीलिए ये इस केस को बहुत ज्यादा नहीं, और ये केस बहुत गंभीर था भी नहीं। मैं आपको बता दूं, यदि इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया था, होता है क्या, कोर्ट में 2 तरह का एक होता है। एक होता है कन्विक्शन